हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज है संडे का दिन, बैठ के बात कर लेते हैं। तो आज है संडे का दिन और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लूँ और आंखों में ना पानी आ रहा है, तो आंखें सी बहुत सोई सोई सी लग रही हैं। तो सर्दियों में मेरे साथ अक्सर होता रहता है कि आंखों में पानी आता है, ठंड की वजह से, तो ठंड लगती है। तो आज का मैंने कहा व्लॉग कर ही लेते हैं स्टार्ट, बहुत दिन से ऐसे ही हो रहा है व्लॉग। और आज चलेंगे थोड़ी बहुत शॉपिंग करने। तो ट्राईपॉड भी देखती हूँ मैं ले आऊँ, जिसकी वजह से मेरी व्लॉगिंग अच्छी नहीं हो पा रही है। ऑनलाइन जो मंगाया था वो भी बेकार निकला। राधे क्या कर रहा है बेटा? लगाओ लो, लाओ मुझे दे दो बॉडी लोशन। बच्चे यही करते हैं, इन्हें बॉडी लोशन का डब्बा कुछ दे दो तो वो सब थोड़ी सी और। लो बस। तो नेक्स्ट वीक है राध्या का बर्थडे, मंडे का बर्थडे है राध्या का। तो उसकी भी शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि फिर अगला संडे तो ऐसे ही रहेगा ना, भागम भाग जल्दी सी होती है, फिर कुछ समझ में भी नहीं आता। तो इनकी एक ड्रेस लानी है, थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान लाएंगे। नहीं 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 नहीं। चलो नेल्स कटवाओ अपने, ये कपड़े अभी डल जाएंगे। चलो रुद्दू, नेल्स कटवाओ आओ। कटवाओ मत फाओड़ा। मैंने कितनी बार सोचा कि मैं उसको जाकर कह दूं, बट एवरी टाइम मैं उसके पास जाता हूँ तो ये कहने को जैसे ही होता हूँ मैं सोचता हूँ कि मैं बोल दूंगा कुछ इतनी नौटंकी किस लिए है? सही कटवा, वैसे ही आंख में पानी आ रहा है, दो दो चीजें दिख रही हैं। देखें रुद्रा, इधर देखें, क्या कर रही हो? चोट देखो कितनी लगी है इसके, ये देखो जरा। अरे हेयर बैंड इनने वो खींच दिया मुंह में रख के। कल हेयर बैंड लगाई हुई थी और मुंह में ऐसे पकड़ा मैंने, मतलब 2-3 बार तो मैंने सही कर दिया सर पे, और इन्हें मुंह में रख के एकदम इसके मुंह पे छूट गया वो, छोटू लग गई। जैसे रबड़ नहीं छूट जाती उस तरीके से। खून निकल रहा था बहुत। ये पे तो निकल रहा था। ए, नौटंकी नहीं तो अभी सारे नहीं कटे ना, उंगलियां रह गई हैं अभी। कमरा बंद है, जाओगी कैसे? अरे यार, कोई बॉक्स ले आओ। बॉक्स ले आओ, ले आओ, ले आओ। तुम्हारी वीडियो ऐसे ही बन गई है। अब जब मैं पियन वाली खाई लगत गिलास में महीन महीन हो दाना तरह बन जाए वो पी ले। और जय तो यहाँ धूप, थोड़ी सी देर धूप लेने के बाद मैं आ गई थी नीचे। तो यहाँ चढ़ा दी है दाल। दाल का तड़का भी साथ साथ मैंने तैयार कर लिया था, क्योंकि ऑलमोस्ट दाल रेडी हो गई थी। तो आज मैं साबुत मसूरी दाल बना रही थी। काफ़ी टेस्टी लगती है गरम गरम दाल, बहुत स्वाद लगता है खाने में। और ना इसमें लहसुन को थोड़ा सा क्रश करके आप डालें तो लहसुन का एक अलग ही फ्लेवर आता है। तो यहाँ मैंने खाना तैयार कर लिया था। और मुझको तो रुद्रा एकदम तीन। तो पार्टी का थीम क्या है नए साल की? आई थिंक मैं क्या पहन के आना है? डिसाइड कर लो। न्यू ईयर 6 दिन बाद है और मेरा बर्थडे 7 दिन बाद है। डिसाइड करो। कौन सा कलर? ब्लैक पहन के आओ सब। ब्लैक। तुम तो बहुत खुश हो रही हो ब्लैक पे। तभी तो कलर अच्छा लगता है ब्लैक। मेरे पास भी ब्लैक साड़ी है। नहीं पिंक। पिंक नहीं भाई, पिंक नहीं। पिंक नहीं है मेरे पास साड़ी।
तो यहाँ 4 बजे के टाइम मैं और विक्रांत जी आ गए थे मार्केट में, क्योंकि राधिया के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेने थे। तो हमने सोचा था कि उसके लिए कुछ छोटे छोटे 5-6 गिफ्ट्स हम लेंगे, तो उसे टाइम टू टाइम पूरा दिन उसको गिफ्ट्स देंगे। तो पहली तो हमने ली एक स्टडी टेबल, जो कि बहुत ज़रूरी थी राधिया के लिए। इसमें छोटा भी साइज है? अरे वाह। नहीं मैम, अगर वो छोटा बना देंगे तो उसकी वैल्यू नहीं खत्म हो जाएगी। कहानी तो उसके प्रोडक्ट यूनिक की है, वो यूनिक इसीलिए है। अगर किसी का भी सेम छोटा साइज उतार देंगे सर, बड़े क्यों खरीदेते हैं, छोटे खरीद लेगा फिर। क्यूट है, बहुत क्यूट है। तो उसके बाद हमने ली ये वॉच, और राधिया मेरे व्लॉग्स देखती नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को मैं बता भी दे रही हूँ, क्योंकि ये सब उसके लिए सरप्राइज़ है। यहाँ पे पेंसिल बॉक्स भी हमने देखी थी, और ये शॉप बहादुरगंज में है। फर्स्ट टाइम ही मैं विज़िट करा इस पर, तो काफ़ी अच्छी ये शॉप थी। ये भी चिड़िया इसमें बोलती है, मैंने इसको स्टार्ट करके देखा था। उसके बाद मैंने ले ली यहाँ पर मुझे वुलन लेनी थी ठाकुर जी की ड्रेस के लिए। अम्मा ने मंगाई थी लड्डू गोपाल की ड्रेस, वो घर में बना लेती हैं। तो उसके बाद हम मार्केट को निकलते हुए यही बहादुरगंज वाली जो रोड है चूड़ी वाली गली से, वहाँ आ गए थे हम बैग की शॉप पे। और इसमें हमने ये जो बैग्स हैं, इसमें का बड़ा साइज़ का एक बैग राधिया के लिए लिया हमने, और यही बैग शायद लिया है मैंने, पिंक कलर ही। और ये राधिया को टाइम टू टाइम सरप्राइज़ के तौर पे एक एक गिफ्ट हम उसको देते रहेंगे। उसके बाद हमने राधिया के लिए स्पोर्ट्स शूज़ देखे, तो शूज़ हमें नहीं समझ में आए। उसके बाद मैं फ़र्स्ट टाइम ही एक सेल में आई थी, बहुत काफ़ी दिन से ही सेल लगी हुई है सिटी कार्ट के नीचे, और अंडरग्राउंड जो एक एरिया है ना, पार्किंग का था, जो भी था, मतलब वहाँ पे काफ़ी टाइम से सेल लगी हुई है। यहाँ पे 10, 20, 30, 50, 100 इस तरीके का सब सामान था। तो यहाँ से मैंने राधिया के लिए बहुत छोटी छोटी ये क्लिप्स ली हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगी। और बाकी यहाँ पे बहुत यूज़फुल चीज़ें थी जो कि मैंने ली। और राधिया के लिए 2-3 चीज़ें, जो वो पेंसिल आती थी पहले निडल में, एक ऊपर निडल लगा लो, ये जो मेरे हाथ में आपको दिख भी रही है, इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें मैंने राधिया के लिए यहाँ से ली। एक उसके लिए बैग बनाने के लिए। यहाँ पे मेकअप बहुत था, अगर आप बिगनर है तो आप मेकअप बिल्कुल यहाँ से कम कॉस्ट पे लेके ट्राई कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी। तो यहाँ पे मेकअप था, बहुत सारी चीज़ें थी जो ज़रूरत की हैं वो एक ही स्टोर में थी। और यहाँ से राधिया के लिए मैंने एक किचन सेट लिया, और इसके अलावा एक मैंने यहाँ पे चीनी की बर्नी ली। आप देख रहे हैं यहाँ पे चीनी मिट्टी के भी थे। तो ये जो ब्राउन कलर की बर्नी है, ये मैंने एक ली नमक के लिए, नमक रखने के लिए। प्लास्टिक में नमक अवॉइड करना चाहिए, काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी पर नहीं मिल पा रही थी, तो वो भी यहाँ सॉर्ट आउट हो गया चीज़। और उसके बाद मैं आ गई थी वी मार्ट, वहाँ पर राधिया के लिए ड्रेस देखने, लास्ट काम जो बचा था। लेकिन ड्रेस मुझे एक भी वी मार्ट में नहीं अच्छी लगी। डेली के आप पर्पज़ से वी मार्ट में ले सकते हैं, बट पार्टी वियर ड्रेस आपको नहीं मिल सकती है। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी शॉप पे सीधे। तो यहाँ स्टेशन रोड पे जब जाते हैं ना गोदाम की तरफ से, तो वहाँ पे ये शॉप है, और नाम तो मुझे प्रॉपर नहीं आई थिंक पता है इसका, बट यहाँ पे कलेक्शन बहुत अच्छा है। मैंने पहले भी यहाँ से ले चुकी हूँ राधिया रुद्रा के लिए। तो ये वुलन टॉप्स थे, बहुत ही खूबसूरत थे, बट डिज़ाइन उसका साइज़ का इशू हो रहा था थोड़ा सा। तो फिर इसके बाद मैंने सोचा कि ड्रेस ही ले लेते हैं, और आगे शादियाँ भी आ रही हैं घर में, तो इसके अकॉर्डिंग तो उसको गिफ्ट भी हो जाएगा और 2-in-1 काम भी हो जाएगा मेरा। लेकिन यहाँ पे जितनी भी वुलन ड्रेसेस थी बहुत प्यारी थी। अगर आप लोग लेना हो आपको तो आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं। स्टेशन पे जाते हैं ना छोटे वाले गेट से, बैक साइड से, तो वहाँ पे ये शॉप पड़ती है। और सरदार जी इसके ऑनर हैं, अमन शायद करके नाम है, आई थिंक इनकी गोविंदगंज में भी एक शॉप है। और यहाँ पे ये ड्रेसेस मैंने देखी थी, ये भी वुलन थी, पार्टी वियर थी। और ये 2 फ्रॉक्स देखी थी, लेकिन काफ़ी कुछ देखने के बाद फिर जो लिया, ये लहंगा कुर्ती है, लहंगा और गाउन्स है। तो जो लिया वो बहुत ही प्यारा पीस मिला, वो इन बॉक्सेस में है ही नहीं, वो मैं आपको जब राधिया को गिफ्ट करूँगी ना तब मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो ड्रेसेस खोली बिल्कुल लास्ट में वो पीस निकला और वो मुझे बहुत पसंद आया। उसके बाद हमने देखी कुछ वुलन कुर्तियाँ जो कि पूरे 3 पीस में थी, वुलन कुर्ती, नीचे प्लाजो और उसके साथ वुलन दुपट्टा। तो वो भी कलेक्शन बहुत अच्छा था। और पार्टी वियर कुर्तीज़ थी यहाँ पे सारी वुलन में। तो मैं बाहर सूट्स वगैरह पहनती नहीं हूँ, तो इसलिए मेरे को इतना नीड नहीं होती है। और उसके बाद कुछ सिख धर्म का ना कोई कुछ कल पर्व था, मुझे नई नॉलेज में है, बट काफ़ी बड़ी रैली ये निकली थी और काफ़ी अच्छा था। तो फिर थोड़ी देर हमने दर्शन किए, और उसके बाद पंच सिख जो कहते हैं, तो वो भी थे, ये घोड़ों पे बैठे हुए। और मेरी अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी पूरी स्कूलिंग जो हुई है वो सरदार स्कूल से ही हुई है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब देख के। तो जी मैं आ गई हूँ घर, अभी बाजार से आप लोगों को दिखाई दिया। और ना क्या कहते हैं, उसमें से जो जो चीज़ें ली हैं अभी राधिया के लिए सरप्राइज़ है, मैंने उसको पैक करा के कहीं और रख दिया है, वो बाहर ही है। और उसकी ड्रेस मैंने उसे दिखा दी है, ड्रेस उसकी बहुत खूबसूरत मिली है। और ड्रेस मैंने
2 पर्पज से लिया है। एक तो उसका बर्थडे गिफ्ट है ही, और दूसरा मैंने कुछ उसे इस तरीके से लिया है कि जो उसको मुझे आगे शादियों में मतलब शादियों में नहीं, शादी में मुझे उसको यूजफुल रहेगी। और थोड़ा बहुत मैंने सामान लिया। ये तो सब्जी आ गई है यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान, और थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा सामान है वो भी मैंने परी के घर पे ही रख दिया है, को नहीं बताया है। तो चलिए अभी चाय पी लेते हैं। राधिया आ गई है यहाँ पे। आपको शाही बिस्तर दिखा, कहीं भी मार्केट से आने के बाद इनका काम है अपने बिस्तर को नीट एंड क्लीन करना। ये तो खैर इन्होंने इसके ऊपर कुल डाल रखा है, रजाई डाल रखी है। तो क्या करा तो तुमने राजा की कैप लगा रखी है, दिन में रुद्रा की लगा रखी थी, शुएब। तो अभी यहाँ पे हमने रस मंगा लिए हैं, चाय है, बहुत ठंड लग रही थी तो पहले चाय रस खाते हैं फिर बनाते हैं खाना। चप्पल पहनो, तुम गंदी लड़की हो। गिफ्ट रुद्दू के लिए कुछ नहीं आया। रुद्दू के क्रिसमस का गिफ्ट तुम्हारी चॉकलेट्स। तुम रस खा लेना। तो सिर्फ दे बाबू, दीदी को भी थोड़े से वो तो देगी बिल्कुल देगी। दे देगी, दीदी को दे दे। अच्छा एक बाउल ले आओ बाहर से किचन से, या एक प्लेट ले आओ फिर शेयर करना। शीशे वाला बाउल ले आओ। प्लेट ले लो, प्लेट। पैर हटाओ। जब से हुई है शादी हुई है डबल बर्बादी। तुम्हें बर्बादी लगती हूँ मैं, मतलब बर्बादी तो हो, शक नहीं। ये रिकॉर्ड हो रहा है और ये जाएगा ऐसे ही। अब बताओ जाए? नो। अब ये ऐसे ही क्लिप मिलेगी बेबी कि शादी बर्बादी, हमने बर्बादी करी है। बताओ, 2 मासूम बच्चे हमने दिए हैं इन्हें। हैं? मासूम है बच्चे। वो लोग कांच का बाउल ले लिया। ये क्या हो गया? खांसी आती ना आया भैया। ये गाना गा रही है, जब से हुई है शादी तब से हुई है बर्बादी, और जब से हुई है शादी तब से खा रहे हैं हम दोनों छप्पड़, पापा से मम्मी से। अम्मा खानो, ये ले लो। चीज भी खा रहे हैं। ये लोग चाय पी चुके हैं सब। हाँ, तुम्हारा कौन इंतजार करेगा? अरे पापा आप तो एकदम बीवी नहीं करती। तुम्हारा इंतजार बीवी नहीं करती? अच्छा, इतना झूठ ना बताओ। शादी के बाद ऐसे ऐसे दिन रहे कि यहाँ पे टेबल पे प्लेट लगी रह जाती थी पूरे खाने की, और नहीं आते थे तो नहीं आए किसी दिन ऑफिस से मान लो, तो वो प्लेट यहीं सजी रह जाती थी। मैं पूरा दिन भूखी रहती थी। भूल गई? याद आती तुम वो दिन? भूल गए तुम वो दिन? मेरी प्लेट सजी रह जाती थी, ये अपनी प्लेट खा के उसकी किचन में रख देती। नहीं, ऐसा झूठ बोल रहे हो तुम। पहले रस खा ले फिर ये खाएंगे। चलिए हम लोग चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? बाबू मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? मैं नाश्ता। तुमसे क्या कह रहा हूँ? ये बाद में खा लो, जेब में रख लो इसको। मुझे की आरती अम्मा ने कर दी है क्योंकि मैं लेट हो गई थी बाजार से आने में, और थोड़े से बर्तन भी पड़े हैं अभी। बाकी दूध खौलाने रख दिया है, आटा छान दिया है, आटा लगा लेते हैं। और बना रही हूँ मैं खाने में बैंगन आलू। तो बैंगन आलू छोंकते जब तक अम्मा बैंगन आलू काटती हैं तब तक हम आटा लगा लेते हैं। ठंड में पानी में हाथ डालने का भी मन नहीं करता है मजबूरी है, क्या करा जाए हम। जी हो गया है टाइम 9:45 का, और हाँ 9:45 बज रहे हैं और मैंने सारा काम कर लिया है। किचन भी ऑलमोस्ट नहीं सभी कुछ डन हो गया है किचन में। और मैं ले आई हूँ अपने लिए खाना, भूख लग रही है, बहुत लेट हो गया है आज, तो मैं खा लेती हूँ खाना और इस ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। बहुत दिन बाद फुल डे ब्लॉगिंग करी है मैंने, फुल डे आप लोगों के साथ शेयर किया है।
और तो बस कोशिश करूँगी आगे व्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँ इसी तरीके से। तो अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने की बहुत ज़रूरत है, मुझे नए नए सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है। तो बस अपना आशीर्वाद इसी तरीके बनाए रखिए और नए नए लोग मुझसे जुड़ते रहें, मेरे चैनल से जुड़ते रहें। और इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत राधे राधे, बाय बाय।